जो हम लोग यहाँ पर एक अप्रेंटिसशिप का रिक्वायरमेंट आया हुआ है, तो इसके बारे में जो है हम लोग पूरा डिटेल्स जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट देख रहे हो, ये आपका रेलवे की तरफ से ये आपका रिक्वायरमेंट आया है और ये आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जिसका यहाँ देखिए आपका इसका रायपुर डिवीजन के लिए जो देख रहे हो ये आपका रिक्वायरमेंट है। तो इसकी पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं कि ये आपका कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट दिया है। दूसरा चीज ये भी देखेंगे, ये फॉर्म जो देख रहे हो ये आपका कब से कब तक ये फिल होगा और इसमें सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ये सारे चीज की जानकारी हम लोग यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका रायपुर डिवीजन के लिए यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगी। कहाँ के लिए? रायपुर डिवीजन। तो अब देखिए इसका यहाँ पर और चीज देखिए, इसको आप अप्लाई कैसे करोगे, इसको सबसे पहले देखिए यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट ये दिया हुआ है अप्रेंटिसशिप। यहाँ देखिए अप्रेंटिसशिप इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये जो वेबसाइट है इसी से आप जाके क्या करोगे, इसको ऑनलाइन करोगे। दूसरा चीज यहाँ पर इसका स्टार्टिंग डेट कब है, तो ये आपका 2 अप्रैल 2024 ये आपका रहना शुरू हो चुका है और ये आपका 1 मई तक ये आपका फॉर्म फिल होगा। चलिए अब हम लोग देखिए इसमें कौन कौन से ट्रेड के लिए कितना इसमें आपका दिया गया है, ये सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका देखिए इसका 2 ऑफिस है, उसके माध्यम से यहाँ पर दिया गया है। देखिए तो इसका और इसकी टोटल वैकेंसी आपको अभी हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए पहले DRM क्या है, DRM देखिए DRM ऑफिस जो देख रहे हो रायपुर डिवीजन के लिए, यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर आपका सीट का क्राइटेरिया दिया हुआ है। इस सीट देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड को देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए ये आपका वेल्डर ट्रेड के लिए है, वेल्डर गैस और आपका इलेक्ट्रिक दोनों तरीके का यहाँ पर वेल्डिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपका जनरल के लिए 65, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए कितना 16 सीट है, ओबीसी के लिए यहाँ पर आपका कितना 44 और इधर जो देख रहे हो ये आपका 24 सीट एससी के लिए है और एसटी के लिए यहाँ पर देख रहे हो कितना 12 सीट है। जबकि इसमें टोटल जो देख रहे हो ये आपका कितना है 161 है। फिर इधर आपका PWBD और इधर एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर आपका दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए टर्नर ट्रेड के लिए भी यहाँ पर आपका सीट देखने को मिल रहा है 22, यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर कितना है 15 है, फिर एससी के लिए यहाँ पर कितना 8 है, एसटी के लिए 4, फिर टोटल इसमें आपका 54, PWBD के लिए यहाँ पर 2 है और इधर आपका एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर आपका 5 है। फिटर के लिए देख लीजिए यहाँ पर फिटर ट्रेड के लिए जो है आपका 83 है इसमें जनरल के लिए। फिर आपका ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 20 सीट दिया है, ओबीसी के लिए यहाँ पर आपका 57 है और एससी के लिए 31, एसटी 16 और ये देखिए टोटल इसके पास कितना 207 इसमें है। फिर आपका PWB के लिए आपका 8 सीट और इधर आपका कितना 21 है एक्स सर्विसमैन के लिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर आपका सीट दिया गया है कितना 85 है। जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है आपका ईडब्ल्यूएस में आपका 21, फिर आपका ओबीसी के लिए 58 है, एससी के लिए 32, फिर आपका एसटी के लिए कितना 16 सीट यहाँ पर दिया है। इसमें टोटल जो है आपका 212 है। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेनोग्राफर, जो इंग्लिश जो टाइपिंग आपको स्टेनोग्राफर जो करते हैं ना उन लोगों के लिए यहाँ पर टोटल सीट कितना है 15 सीट दिया गया है। फिर स्टेनोग्राफर जो हिंदी टाइपिस्ट के लिए है ये आपका कितना यानी आपका 8 है। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट जो कोपा जो ट्रेड करके रखे हैं, कोपा ट्रेड होता है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट, इसके लिए यहाँ पर जो सीट दिया है कितना आपका 10 सीट है इसके लिए। और आपका हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए भी यहाँ पर है, इसके लिए आपका टोटल 25 सीट है। फिर आपका मैकेनिक्स के लिए यहाँ पर आपका 15 सीट का है और यहाँ पर आपका मैकेनिक डीजल के लिए भी यहाँ पर आपका 81 है। फिर आपका मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर के लिए यहाँ पर आपका 21 सीट दिया गया है और मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ जो सीट देख रहे हो ये आपका 35। इस तरह से टोटल जो यहाँ पर आपका सीट देख रहे हो ना ये आपका 800 कितना है 44 सीट है। ये 844 सीट ये आपका DRM ऑफिस की तरफ से ये आपका सीट है। इसके बाद देखिए वेगन रिपेयर की तरफ से भी यहाँ पर आपको कुछ सीट देखने को मिलेगा। ये देखिए दूसरा नंबर जो देख रहे हो ना ये आपका देखिए ये देखिए वेगन रिपेयर शॉप रायपुर डिवीजन में ही वेगन रिपेयर, इसका 2 ऑफिस है, एक रायपुर एक वेगन रिपेयर शॉप है और एक आपका DRM ऑफिस तरफ से था। तो यहाँ पर जो देख रहे हो यहाँ पर फिटर के लिए देखिए यहाँ पर फिटर के लिए है आपका जनरल का कितना 44 है। इस तरह से टोटल यहाँ पर 110 है
और इसी तरह से देखिए वेल्डर के लिए यहाँ पर आपका जनरल में आपका कितना 44। उसके बाद यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस 11 सीट, फिर आपका 30 सीट है आपका ओबीसी के लिए। इसी तरह से यहाँ भी आपका वेल्डर यानी फिटर और वेल्डर के लिए यहाँ पर 110 110 करके है। फिर आपका मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पर आपका कितना है 15 सीट दिया है। टर्नर के लिए भी यहाँ पर सीट है कितना, तो 14 सीट यहाँ पर दिया गया है। फिर आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए भी यहाँ पर आपका सीट है 14 सीट। फिर आपका यहाँ पर देखिए कोपा के लिए यहाँ भी ट्रेड यहाँ पर दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए यहाँ पर कितना है 4 है। फिर यहाँ भी स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश और स्टेनोग्राफर हिंदी, ये दोनों के लिए एक एक सीट है। इस तरह से यहाँ पर कितना हो गया 269, कितना हो गया 269। तो देखिए पहले कितना था 844 और इधर कितना हो गया 269। टोटल जोड़िए यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 1, यहाँ पे आपका कितना, तो ये टोटल सीट इसमें आपका कितना है 1113 सीट के लिए यहाँ पर आपका अप्रेंटिसशिप का ये रिक्वायरमेंट निकाला गया है। अब देखिए इसका फॉर्म भरने का डेट आपको बताए थे। अब देखिए इसमें कौन कौन एलिजिबल है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आईटीआई पास आउट है वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और ये आपका ट्रेड वाइज आपको बता दिए, जो भी ट्रेड यहाँ पर दिया गया है उसी ट्रेड में आपको पास होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर और देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ देखिए मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50 एग्रीगेट मार्क, यानी 10th क्लास में आपका 50% होना चाहिए तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। इसके पीछे और एक रीजन बताएंगे आगे चल के, क्योंकि इससे कम में अगर करोगे तो ये तो आपका एलिजिबल है नहीं, इससे अधिक ही होना चाहिए। लेकिन 10th क्लास में जितना ज्यादा मार्क रहेगा उतना आपको बेनिफिट है, ये आपको आगे चल के अभी बताएंगे क्योंकि मेरिट वही बनेगा। मस्ट हैव पास्ड आईटीआई कोर्स इन रिलीवेंट ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट से आईटीआई कोर्स आपको कंप्लीटली पास हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी अपियरिंग में हो, अपियरिंग वाला यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। आईटीआई कंप्लीट जो किया है वही स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए नीचे इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को अभी दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए इसका एक एज लिमिट भी यहाँ पर दिया है और ये इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। देखिए एज लिमिट किस तरह से यहाँ पर दिया है, ये एज लिमिट जो देख रहे हो ये आपका जो फॉर्म भरने का जो डेट है ना, यहाँ से ये एज लिमिट आपका आपको होना चाहिए और इसमें 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 24 वर्ष किसके लिए, तो इसका देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है। जनरल के लिए जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए ये आपका 2 अप्रैल 2000 से आपका 2 अप्रैल 2009 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, यानी 2000 के बाद का होना चाहिए। लेकिन देखिए एससी के लिए यहाँ पर आपका कुछ उम्र में यहाँ पर देखिए आपका छूट रहता है, ये देखिए 5 वर्ष का, तो इन लोगों के लिए 95 का भी है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एसटी के लिए भी यहाँ यही कंडीशन है, एससी एसटी दोनों का बराबर होता है, जबकि ओबीसी को 3 साल मिलता है तो जरूर है आपका 97 से इन लोगों को मिलेगा। और जो पीडब्ल्यूबीडी एक्स या एक्स सर्विसमैन है इन लोगों को 10 साल का मिलता है। ये देखिए यहाँ पर 10 साल, यानी यदि ये लोग जो है 1990 भी इन लोग का बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ है, यानी 2 अप्रैल 1990 के बाद का है, तब भी इन लोगों का जो फॉर्म जो है ये आपका भरने में एलिजिबल होंगे। तो इस तरह का यहाँ पर इन लोगों का जो है उम्र क्राइटेरिया दिया गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका द पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्टिपेंड, ये यहाँ एक 1 ईयर का ये आपका अप्रेंटिसशिप है। यहाँ पर देखिए ये कितना साल का अगर आपको पूछेगा तो ये देखिए 1 ईयर का ये आपका पीरियड है, यानी 1 साल का ही अप्रेंटिसशिप है। और इसके बाद जो है आपका अब देखिए यहाँ पर मेरिट, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेरिट आपकी कैसे बनेगी। यहाँ देखिए क्राइटेरिया फॉर प्रिफरिंग मेरिट लिस्ट इन द सिलेक्शन, तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा तो इसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए the following criteria are prescribed for preparation of merit in the selection, taking the average of percentage mark obtained by the candidate in both matriculation
इसको याद रखिएगा, बोथ बोला है। मेट्रिकुलेशन विथ 50 मार्क्स एग्रीगेट, यानी मैट्रिक में आपका 50 मार्क्स होना चाहिए। एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज एज टू बोथ रेलवे स्टैब्लिश रूल। देखिए इसमें मैट्रिक का जो आपका मार्क्स होगा और रेलवे और ITI, ये दोनों का मार्क्स से यहाँ पर क्या बनाएगा, एग्रीगेट बनाएगा। यहाँ कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, यानी आप जो मैट्रिक में जो परसेंटेज लाए हो और आपका ITI में जो आपका बेस्ट अच्छा परसेंटेज आया है, तो वही लड़के लोग का यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो जिसका भी जो है परसेंटेज बहुत अच्छा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम होने वाला नहीं है। डायरेक्ट आपका परसेंटेज के माध्यम से ये अप्रेंटिसशिप जो देख रहे हो, ये आपका यहाँ पर मेरिट बन सकता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि इसका मेरिट किस तरह से बनने वाला है और क्या एज क्राइटेरिया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर सर, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर आपको वेतन कितना मिलने वाला है, तो देखिए इसका PDF में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन इसके बारे हम आपको यहाँ पर जानकारी नहीं दे सकते हैं कि इसमें आपको कितना मिलने वाला है। लेकिन हाँ, जरूर ये बता सकते हैं कि इसका एवरेज जो अभी तक जो जानकारी है वो 8+ के आसपास ही मिलता है, यानी 8,000 प्लस मिलता है। यहाँ पर 7 से 8,000 का प्लस ही मिलेगा, यानी अप्रेंटिसशिप के दौरान। और ये अप्रेंटिसशिप का जो देख रहे हो, ये आपका कितना 1 साल का है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट जो देख रहे हो, ITI में बहुत अच्छा परसेंटेज लेके आए हो, तो इस फॉर्म को अप्लाई करके आप जो है अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हो।